गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट का पार्ट 2। इसके पहले हमने एक क्लास पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, हमने बायोस्फीयर क्या था, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, इस सब के बारे में सामान्य जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। आगे देखते हैं कि बाकी चीज़ें क्या क्या चाहिए। ठीक है, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जैसे लिथोस्फीयर में क्या था, लैंड की बात हो रही थी। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में कौन सी चीज़ें आएंगी? जो जलीय, जहाँ पे जल उपलब्ध हो, ठीक है, उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। राइट, इट कंप्रोमाइज वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक, सी, ओशंस। जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज, ओशंस, सभी क्या होंगी? ये सभी क्या है? हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं, के अंदर आती हैं। राइट, इसी तरह से द एटमॉस्फेयर इज इन द थिन लेयर ऑफ एयर। इसी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर, जो मैंने बताया था, क्या डिनोट करता है? एयर को डिनोट करता है। ठीक है, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर हम लोग सांस लेते हैं, डिफरेंट टाइप के गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है। इसी तरह से इस पूरे थिन लेयर ऑफ एयर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये हमारे आसपास बनी रहती हैं। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस, ये क्या करता है? हमको सुरक्षा देता है। किससे? हार्मफुल रेस। ठीक है, जो सन से हमारे पास हार्मफुल रेस आती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा स्क्रॉचिंग हीट, स्क्रॉचिंग हीट का मतलब होता है कि बहुत ही तीखी धूप। जैसे यहाँ एक वर्ड है स्क्रॉचिंग। ठीक है, स्क्रॉचिंग हीट, स्क्रॉचिंग हीट का मतलब होता है कि बहुत तीखी धूप, कड़क धूप होती है। ठीक है, जिसको सिंपल भाषा में कहें तो क्या बोलते हैं इसको? चिलचिलाती धूप। ठीक है, इस तरह, तो उससे हमें बचाव करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर वेपर। ठीक है, बहुत सारी गैसेस होती हैं। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, ये अगर इनमें कुछ बदलाव आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये क्या करता है? चेंज करता है। किसको? वेदर को और क्लाइमेट को। यहाँ देखने वाली चीज़ होती है कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। वेदर क्या बोलते हैं? वेदर जो है एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ठीक है, और क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। इसके बारे में हम आगे जब चलेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब जहाँ प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों का मिला जुला जहाँ पे रूप हो, उसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पे लैंड भी हो, वाटर भी हो और एयर, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरेक्ट हो रहे हो। ऐसे कंप्लीट एरियो को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बायोस्फीयर। आगे आते हैं, व्हाट इज़ इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? तो जैसे कि स्टूडेंट्स थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे कैंप होता है, एक एनसीसी कैंप होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि's class was attending, Jesse exclaimed, what a heavy downpour, it reminds me of my home in Kerala। ठीक है, बारिश हो रही होती है, तो जो जेसी होता है वो याद करता है कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है, ये मेरे घर की याद दिलाती है, केरला की। ठीक है, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन। ठीक है, अगेन एक और उसका फ्रेंड है जिसका नाम क्या है? हीरा। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सलेंट, वी गॉट नो रेंस। वो कहता है कि हमारे यहाँ बारिश तो होती ही नहीं। क्यों? बारिश वहाँ पे कम बारिश होती है। जैसलमेर में क्या है? मरुस्थलीय इलाका। ठीक है, रेगिस्तानी इलाका जहाँ रेत ही रेत है। वी कैन ओनली कीकर एंड सैंड एज फॉर एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स। ठीक है, वहाँ पे क्या दिखेंगे हमें?
सब जगह झाड़ियाँ सूखे और रेत दिखेंगे, इसके अलावा कैमल्स दिखेंगे, कैमल्स यानी ऊँट, ठीक है। अब आते हैं हीरा से, नॉट जस्ट कैमल, इट इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स। और क्या दिखेगा रेगिस्तान में? स्नेक्स दिखेंगे, लेजर्ड्स और बहुत तरीके के इंसेक्ट मतलब कीड़े दिखेंगे, ठीक है। रवि वंडर वाई टू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द पीपल लिव वेरी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि सोच में पड़ जाता है, चौंक जाता है कि ऐसा क्यों है कि वहाँ के वेजिटेशन मतलब वहाँ की वनस्पति, वहाँ के लोग और वहाँ के एनिमल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ऐसा क्यों होता है? और वो क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं? तो टीचर उनके क्या रिप्लाई करते हैं? यस, वेरी मच सो, बिल्कुल। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ठीक है। जैसे कैमल क्या होता है, हमेशा कहाँ पाया जाएगा? रेगिस्तान में ही पाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जो भी जिस तरह का इन्वायरमेंट रहेगा आसपास की चीज़ें, वो वहाँ पे उसी तरह के पेड़ पौधे आएंगे, उसी तरह के जानवर रहेंगे, उसी तरह के इंसेक्ट्स होंगे और उसी तरह का मतलब जो भी वहाँ पे वहाँ का इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से ही एडजस्ट करने वाले उस इन्वायरमेंट में ही उस प्रकार के जानवर या पेड़ पेड़ पौधे ही वहाँ पे उगेंगे, ठीक है। This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. ये क्या करते हैं? एक तरह का इको, इसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean, even a small pond, ठीक है। तो ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इस तरह की चीज़ें, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड में छोटे छोटे घास होते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और भी कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, मछलियों का अलग अलग डिफरेंट टाइप की मछलियाँ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से हम डेजर्ट में जाते हैं जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो वहाँ कटीले पौधे होते हैं, ठीक है, रेत होती है, छिपकलियाँ होती हैं, अलग अलग स्नैक्स होते हैं। इसी तरह से माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, ठीक। ओशियंस में जाते हैं तो वहाँ पे अलग तरह का वहाँ का मतलब वहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे फिश की कई सारी चीज़ें होती हैं तो वो पाई जाती हैं। तो ये क्या डिनोट करते हैं? ये सभी क्या हैं? एक इकोसिस्टम का स्वरूप या रूप वो दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अब हम लोग क्या हैं? इंसान, ठीक है। तो इंसान हमेशा क्या करता है? मॉडिफाई करते रहता है, यानी बदलाव करते रहता है। कैसे बदलाव करता है? अपनी नीड के अनुसार, अपनी ज़रूरत, जैसी ज़रूरत है वैसे। जैसे हमें गर्मी लग रही थी तो हमने क्या बना लिया? फ़ैन बना लिया। अब फ़ैन से भी हमें उतनी ठंडक नहीं मिल पा रही तो हमने कूलर बना लिया। कूलर के बाद भी हमने क्या बना लिया? एसी बना लिया। तो हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से जो चीज़ें होती हैं उसको बदलते रहते हैं, नेचर को। जैसे हमें प्लेग्राउंड की ज़रूरत थी तो हमें पेड़ काटे, या फिर हमें कुछ उगाना था खेत में, हमें वीट उगाने थे या फिर राइस उगाना था तो हमने क्या किया? जंगल को काट दिया, ठीक है। तो हम अपनी नीड के अनुसार जो है उसमें चेंज करते रहते हैं इन्वायरमेंट में। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। जो पुराने समय के लोग थे, ठीक है, इंसान थे, वो अपने आप को नेचुरल सराउंडिंग्स जैसी होती थी आसपास, वहीं के लिए उन्होंने खुद को ढाल लिया था, ठीक। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Human learn new ways to use and change environment. इंसान धीरे धीरे उसको बदलने का तरीका सीख गया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, खेती करने का तरीका सीख गया। इसके अलावा डोमेस्टिकेट एनिमल, और क्या हुआ? वो जानवरों को पालने का तरीका सीख गया, पालने लगा, ठीक है। और क्या हुआ? उसने चक्के का इन्वेंशन कर लिया, आविष्कार कर लिया, ठीक है। बार्टर सिस्टम, यहाँ पे चीज़ आई है एक, वो क्या लिखा हुआ है? बार्टर सिस्टम, ठीक है।
बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम जैसे अभी हम लोग पास कुछ सामान खरीदने जाना हो मार्केट में, तो हम क्या लेके जाते हैं? पैसे ले जाते हैं, नोट ले जाते हैं, ठीक है, कॉइन्स ले जाते हैं या फिर नोट ले जाते हैं। लेकिन पहले क्या था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब अर्ली में क्या, सामान तो ज़रूरत है ही, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सामान देने के बजाय एक सामान दीजिए और दूसरा सामान उसके बदले ले लीजिए। मतलब सामान से ही सामान को खरीदा जाता था, मतलब अदला बदली। आज की तरह नहीं था कि हम लोग पैसे देते थे उस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसी तरह से धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें बढ़ने लगी, ठीक है। अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। बिल्कुल ज़रूरी है एक परफेक्ट बैलेंस नेचर के बीच में और ह्यूमन के बीच में, नहीं तो सारी नेचुरल चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।